Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, good morning, good morning. Very good morning to all of you. Good morning. Good morning, Ji. Very good morning, Joginder Ji. Good morning, Mamta Ji. Good morning, Sapna Ji. Very good morning, Vandana Ji, Chaya Ji, Seema Ji. Hello, Pooja. Good morning, Karanjit Ji. Good morning, Vaishali Ji. Vandana Ji, please put the message in the group, join fast. और मैं आपको होस्ट Hello, good बना morning. आप मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में गुड मॉर्निंग को होस्ट बना दिया है मैंने आपको हाँ ठीक है, थैंक यू। जी, good morning. ओके सो कुछ लोग जो नए हैं वो वेलकम पार्ट पढ़ चुके हैं Yes, ma'am. ओके जी फाइन ठीक है जी आप सब लोगों ने अपनी बुक ऑर्डर की है Yes, ma'am. हाँ मेरे को भी करनी है, करूंगी, मैं भी कर नहीं पाई। वाओ वेरी वेरी नाइस सीमा मैं जी लेके हाँ आऊंगी, जी मैं वहीं से डायरेक्ट मॉल से ले आऊंगी। हाँ ले आइए बिकॉज कई जगह पर तो बुक अवेलेबल नहीं है कुछ कुछ जगह जहाँ है वहां से आप मंगवा लीजिए दूसरे ऑनलाइन पोर्टल से so it अच्छा, would be very good and helpful to you also हाँ हाँ नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, वो तो ठीक है, मैं आज ही ऑर्डर कर देती। हाँ जी good morning Shobna ji Vaishali ji everyone very good morning so let's start a beautiful prayer अपने दोनों हाथों ऑफ को जोड़ करो इसे, करके दोबारा ऑन करो। जी वंदना जी म्यूट करेगा हाँ दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएं आती और जाती हुई सांस को महसूस करें everyone please keep yourself on mute okay मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया पाल पोस के बड़ा किया मेरे माता पिता को प्रणाम उन्हें धन्यवाद 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 हे संपूर्ण ब्रह्मांड यह शरीर जो आपने उपहार में दिया इस शरीर के लिए इस काया के लिए धन्यवाद 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 यह शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उन 5 तत्वों का धरती का आकाश जल अग्नि और वायु का धन्यवाद 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 हे संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी कृपा से यह शरीर पूर्णतया स्वस्थ है मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद 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 हे संपूर्ण ब्रह्मांड समुची प्रकृति हरियाली पेड़ पौधे और समस्त सृष्टि के उपहारों के लिए धन्यवाद 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 मैं बेहद कृतज्ञ हूँ सूर्य देव के लिए
उनकी कृपा से हमारे जीवन में दिन और रात होते हैं। समूचे ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए सूर्य देव को प्रणाम, उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं और मेरे सभी साथी कृतज्ञता से सरोकार होकर आपको प्रणाम करते हुए, आपको साक्षी मानते हुए ये नई यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। हम सभी इस यात्रा में पूर्णतया सफल हों। हम एक दूसरे से जानते हुए एक दूसरे के साथ खुद से दिव्य आत्मा से मिलन कर सके। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, यह आत्मा जो आपकी दी हुई है, इस उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूं कि मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूं और मैं इससे अच्छे कार्य करने को अग्रसर हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स। Thank you so much, everyone. Thank you to be my companion in this suffer. Thank you. Thank you. Thank you all the circumstances around me and you, which is very much thankful. Thank you. Thank you. Thank you. अपने दोनों हाथों को देखेंगे। हे ईश्वर, मैं सच में आज अपनी नई यात्रा आरंभ करने जा रही हूँ। इस इतने प्यारे दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने दोनों हाथों पे सिर पे लगाएंगे। आशीर्वाद की मुद्रा में कहेंगे, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। अपनी आंखों को खोलते हुए कहेंगे, मैं सच में दिव्य आत्मा हूँ, मैं सच में दिव्य आत्मा हूँ, मैं सच में दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू फॉर द वंडरफुल डे। Thank you so much, everyone, for the beautiful day. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I am invincible. I am invincible. I am invincible. मैं ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हूँ। मैं ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हूँ। मैं ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हूँ और आज मैं उसी रचना से मिलने जा रही हूँ। Thank you so much, all of you. So let's start this beautiful journey. अच्छा होगा आप लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर दें। ओके जी, शुरू करते हैं। आज कल हम लोगों ने वेलकम पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ लिया था उस पार्ट में कि हम लोग क्या क्या इस बुक में करने जाने वाले हैं। ओके, सो आई रिक्वेस्ट कि हाँ, दिखाई भी दे रहा है, सब लोग एकदम रेडी है। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा देख करके। बुक भी खुली है, कॉपी लेकर के, पेन लेके सब रेडी बैठे हैं। रियली लुकिंग वेरी नाइस। इतने सिंसियर बच्चे लग रहे हैं ना हम सब। तो शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं अपना। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन सबसे पहले। इंग्लिश लेना है या हिंदी? बोथ आर फाइन, हिंदी कुछ भी चलेगा। ठीक है हिंदी हिंदी जी जी। हाँ जी। क्या मुझे आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मैं बोल रही हूँ, आई मीन हैंग हो रही हूँ क्या मैं बार बार? नहीं मैम, बराबर है। सुनाई दे तो मुझे मैसेज ऐसा आ रहा है, योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। ठीक है, अगर ऐसा हो तो बता दीजिएगा, मैं कनेक्शन चेंज कर लूंगी। जी हाँ, तो आज हम अपने सर्वश्रेष्ठ बनने की यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, राइट? सो थोड़ी हंसी तो आएगी, क्योंकि खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो हम पहले वैसे कम तो नहीं है, बट हम अपनी बहुत सी चीजों को नहीं जानते, तो अब हम अपनी उन सब चीजों को जान सकें। ठीक है, पहला सप्ताह हम शुरू करने जा रहे हैं। आज है पहला दिन। रीड कौन करेगा? बाकी तो वंदना जी हैं ही। बताइए कौन रीड करने वाला है? मैं कर लेती हूँ। ठीक है शोभना जी, वेरी नाइस। हाँ जी, शुरू कीजिए। पहला दिन। पहला दिन, स्वयं से प्रेम करना। स्वयं से प्रेम करना बहुत अद्भुत है। मिरर वर्क आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध का निर्माण करने में मदद कर सकता है। आपका
अपने आप से संबंध। जी, देखिए यहाँ पे कौन सा संबंध की बात कर रहे हैं हम, कौन से एक एक्चुअली हम लोगों की लाइफ में क्या होता है, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। हम सब लोगों को जिंदगी में एक ही चीज सबसे ज्यादा वरी करती रहती है, वो होती है हमारे रिश्ते। और हमारे रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है खुद का रिश्ता, अपने आप से रिश्ता, राइट। तो जब हम अपने आप से संबंध की बात करते हैं ना, वो खुद से लव करना, खुद से अफेक्शन करना, खुद को प्यार करना, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मिरर वर्क उसमें हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा वो सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो ये अपने आप से संबंध की बात कर रहे हैं कि स्वयं से प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। और इसी संबंध का निर्माण, यानी कि इस रिलेशनशिप को जन्म देना, इस रिलेशनशिप को बनाना, या अगर आपकी बनी हुई है तो उसे अच्छे अच्छे एस्पेक्ट देना लाइफ के, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे हम करने जा रहे हैं। जी शोभना जी। जब आप अपना मिरर वर्क प्रारंभ आरंभ करते हैं तो आपको यह काम बहुत आसान बल्कि मूर्खतापूर्ण भी लग सकता है। जो चीजें मैं आपको अगले 21 दिनों में करने के लिए कहूंगी, शुरुआत में उनमें से कई आपको बदलाव लाने की दृष्टि से बहुत आसान लग सकती हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि सबसे आसान काम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। जी, हम यहाँ पे बताया गया है छोटा सा बदलाव। कोई भी चीजें हमें क्या लगती हैं, जो सबसे आसान होती हैं, कई बार हमें लगता है काम सबसे इजी है, लेकिन वो काम होता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरह से मिरर वर्क देखने में आपको शुरुआत में लगेगा कितना आसान है, बस इतना ही तो करना है, बस यही तो करना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब हम उसे करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगी, उसका महत्वपूर्ण क्या है, उसका एस्पेक्ट क्या है, क्यों हम उसको करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए मिरर वर्क जो है ना, वो खुद की दुनिया के लिए है, खुद के लिए है। तो आपको इंटरनली वो क्या क्या देगा उसके लिए है। तो ये बहुत बड़ा छोटा सा जो आपका बदलाव आपकी सोच में होगा, मैजिक बुक जब हमने की थी तो हमारी सोच में भी काफी बदलाव हुआ था, लेकिन इस बार ये जो चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस इंटरनल चेंजेस होंगे। और जो ये इंटरनल चेंजेस होंगे तो बाहर की दुनिया आपकी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। तो क्योंकि ये अपने आप का संबंध है, बहुत आसान काम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम भी है। आगे बढ़ते हैं। हम हर दिन एक अलग विषय को संबोधित करेंगे। मैं उस विषय पर अपने कुछ विचारों के साथ आगे बढ़ें। ओके। शुरुआत करूंगी और फिर आपको एक मिरर वर्क एक्सरसाइज दूंगी, जिसका अभ्यास मैं चाहूंगी कि आप दिन भर करें। आप सुबह के समय अपने बाथरूम के आईने के सामने यह अभ्यास करने से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर दिन भर आप जब भी किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की के कांच में अपना प्रतिबिंब देखें, तो इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। घर से बाहर निकलने पर आप अपने साथ एक छोटा आईना रख सकते हैं और जब भी कुछ मिनटों का समय मिले, मिरर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि वो क्या क्या बताएंगे। लोइस एल है आपको बोल रही हैं कि मैं क्या क्या अभ्यास आपको दूंगी, मिरर वर्क एक्सरसाइज दूंगी, शुरुआत करूंगी विचार के साथ। अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कब करनी है? सुबह सबसे पहले उठते ही अगर आप अपने को खुद को कांच में देखते हैं तब आप जरूर कीजिएगा। अपने ब्लेसिंग लिखेंगे सबसे पहले आप, उसके बाद अपना ये वर्क करेंगे, यहाँ बैठेंगे मेरे साथ, यहाँ पे करेंगे। पूरे दिन में जितनी भी बार आप जिस भी खिड़की से, जिस भी आईने में खुद को देख रहे हैं, उस आईने से नजर मिलाते ही खुद को पकड़ लेना है। जैसे ही आपने कब 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 करना है इसका कोई रूल नहीं है। इसका रूल बस यही है कि जैसी आपकी आंखें आपसे मिल रही है, आपकी आंखें आपसे मिली, आपको खुद को पकड़ ही लेना है और कर लेनी है ये एक्सरसाइज उसी वक्त, छोड़ना नहीं है। अब आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे और बताया जाएगा कि हमें कितनी बार करनी, कैसे करनी, वो सारा डिटेल आएगा। लेकिन
रैंडमली आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, कम से कम 100 बार। इसकी कोई गिनती नहीं है, कम से कम कहा गया है। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। आप किचन में काम करते वक्त कर सकते हैं, आप किसी चीज को क्लीन करते वक्त कर सकते हैं, आप जैसे ही वॉश बेसिन में हैंड वॉश करने जा रहे हैं, जितनी भी बार आप हैंड वॉश करते हैं उतनी बार खुद को पकड़ लीजिए। खुद की आंखें आंखों से जैसे ही मिली, नजरों के ठीक सामने, जो हमने पढ़ा था ना, बस वही नजरों के ठीक सामने खुद को पकड़ लेना है। और करना है, क्या करना है, खुद से प्यार करना है। तो देखिए, प्यार करने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढना होता है ना। तो बस वही चीज है कि प्यार करने के लिए यहाँ पे भी आपको कोई मौका नहीं ढूंढना है। आपको हर वक्त चलते फिरते, हमारे अंदर जब प्यार होता है ना, हम अपने बच्चे से करते हैं, किसी भी लव वन से करते हैं, तो हमें उसे अलग से फील करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अभी हम इस काम को करेंगे, है ना। हमें क्या बताया गया था कल, कि मिरर वर्क आपको करना है, वर्क करना है, काम करना है आपको। अभी खुद से प्यार करने का काम करना है, क्योंकि अभी आप झूठा प्यार करेंगे ना। तो जब भले ही आप पहले कर चुके हैं, तो भी आपको ऐसे ही बन के करना है कि आप फिर से उसे, बहुत दिनों बाद हम किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो फिर से उसको उतनी ही वार्मथ देते हैं ना। साल वापस, कई दिनों से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पाई है, आपके दोस्त दूर हो गए हैं, तो आप फिर से जब मिलेंगे तो वापस वही ताजगी, वही पुराने दिनों को याद करेंगे। तो सिमिलरली अगर आप कर चुके हैं मिरर वर्क, तो भी आपको जब भी आईने के सामने गुजरते हैं, उस आईने के सामने खुद को पकड़ लेना है। अगर आप घर से ज्यादातर बाहर रहते हैं, ऑफिस रहते हैं, तो एक छोटा आईना अपने पास रखें। छोटे आईने से आप लोगों को इधर उधर का वेरिएशन नहीं होगा और आप कॉन्सेंट्रेट होके मिरर वर्क कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप मिरर वर्क शुरू करें तो अपने साथ एक डायरी रखें। संक्षेप में अपने विचार और भावनाएं उसमें लिखते जाएं, ताकि आपको अपनी प्रगति का अंदाज होता रहे। मैं आपको प्रतिदिन एक दैनिकी अभ्यास दूंगी, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे जो आपको शुरुआत करने में मदद करेंगे। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के अंदर एक शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी एक उच्च आत्म शक्ति, जो हमसे प्रेम करती है, हमें संभालती है और हमें हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। यहाँ पे दैनिकी रुकेंगे 1 मिनट। ये बहुत ही अच्छी लाइन से यहाँ बताई गई है। हो सकता है हिंदी में आपको थोड़े से भारी भारी शब्द लगेंगे, पर बहुत अच्छे शब्द हैं। ये क्यों यूज किए गए हैं? डायरी आपको क्यों रखनी है, आप सब लोगों को पता है। आपको उसके अंदर अपनी भावनाएं लिखनी है, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, जो भी आप मिरर में देखते वक्त कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको लिखना है। लिखे बगैर मिरर वर्क में कुछ भी नहीं होगा। मैजिक बुक में आपने आधा लिखा, नहीं लिखा, कुछ चैप्टर छूट गए, फिर से आपने किए, फिर अगले दिन कर लिए, चल गया। लेकिन दिस इज नॉट लाइक दैट जर्नी। आप लोगों को सेम टाइम पे, इंस्टेंट, अभी आप मिरर में देखेंगे और अभी ही लिखेंगे। आप ये सोचेंगे थोड़ी देर बाद लिख लूंगी, तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और नहीं होगा मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेरे 21 दिन पूरे हो जाएंगे, यहाँ बहुत सारे लोगों के पूरे हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट उसी को मिलेंगे जो पूरी डायरी में हर वक्त लिखेंगे। हर वक्त, यहाँ किस किस वक्त लिखना है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइम्स हैं वो भी बताएंगे आपको कि कब लिखना है। उसी से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं। मैं क्यों इस चीज को बार बार बता रही हूँ, क्योंकि वाकई ये बुक एक सीरियस बुक है ना। मैं अपने आप को जताने की कोशिश नहीं कर रही, या मैं आपको गलत राह दिखाने की कोशिश नहीं कर रही। ये सच में एक सिंसियरिटी से करने वाली बुक है। अगर हम लोगों ने मैजिक बुक में कुछ भी ऐसे किया कि ठीक है, बुक है नहीं है, पीडीएफ से किया, कोई भी किया, कैसे भी किया, बुक का चैप्टर भी नहीं पढ़ा, मैंने बता दिया, आपने कर लिया, किसी और के साथ भी आपने मैजिक बुक करी, हो गया, दैट इज ओके। क्योंकि वो एबीसीडी वाला बुक था, सबको ए टू जेड तक याद हो ही जाता है। लेकिन अब एबीसीडी से आगे आ गए हैं। टेंसेस के लिए जरूरत पड़ती है पढ़ाई करने की, तो अभी हम टेंसेस सीख रहे हैं, पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी, होमवर्क करने की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतने ही हम बेहतर बनेंगे। यहाँ पे वो आपको दैनिकी यानी कि डेली के लिए कुछ अभ्यास देंगी, प्रैक्टिस देंगी। प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम खुद से पूछेंगे। वो क्वेश्चन का जो आंसर होंगे वो हमें लिखने होंगे, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को जो उन क्वेश्चन के आंसर में आ रही हैं, वो ही शुरुआत करने में हमारी मदद करेंगे।
जो जो क्वेश्चन हम खुद से पूछेंगे उन्हीं के आंसर, उनके थॉट के आंसर ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब यहाँ पे वो कहती हैं कि आप सबके अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, प्रत्येक के अंदर एक शक्ति है। शक्ति है, क्यों है, क्यों नहीं क्यों नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से करते हुए आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी शक्ति से चलता है। कोई सार्वभौमिक शक्ति है, सार्वभौमिक यानी कि जो सर्वत्र है, जो हर जगह है, जिससे सब कुछ कंट्रोल में है ना? कैसे कंट्रोल में है? ये नाक से सांस का जाना, ये नाक से सांस का आना, आप रोक सकते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड रोक सकते हैं, उसके बाद ये आपके बस में नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये कोई शरीर की बनावट हो सकती है, किसी ने बनाया, तो किसने बनाया है? वो शरीर भी एक सार्वभौमिक ने बनाया। ये सांस का रुक जाना, क्यों ये चलते चलते रुक जाती है? कभी सोचा है? हम लोग हार्ट मैजिक करके आए ना, वहां से भी देखा है हमने। ये कभी अपने आप हम चाहें कि ये रुक जाए, बोले तो नहीं। अब मैं बोलूंगी मुंह बंद कर लो, तो मुंह तो बंद हो जाएगा, लेकिन क्या मैं उस सांस को रोक सकती हूँ? तो यहाँ कंट्रोल किसका है? उस पावर का, जो पावर इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इस हवा में, सांस में ऑक्सीजन आती कैसे है? इस हवा के अंदर कितना है ना, हमें दिखती तक नहीं, नजर भी नहीं आती, आसपास कुछ भी नहीं है, हाथ मारो कुछ नहीं मिलेगा, कितने भी हाथ मारो नहीं हटेगी। ऑक्सीजन हट सकती है क्या? हम ऐसे ऐसे हटाएं? नहीं हट सकती ना। इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, जो सर्वत्र है, आप उसे हटा ही नहीं सकते। क्या आप उस ऑक्सीजन को पैदा कर रहे हैं? क्या आप उस पानी को पैदा कर रहे हैं? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली हमने कुछ चीजों को बना लिया और उसमें हमने ये सोचा कि ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। बट असल में वो चीजें हमने अपनी उस शक्ति से ही बनाई है, जो सार्वभौमिक ने हमारे अंदर दी है, राइट? तो जो भी पावर यूनिवर्स की एक एटर्नल पावर है, किसी न किसी, कोई उसको हनुमान जी में मानता है, कोई उसको वाहे गुरु में मानेगा, कोई उसे बाइबल में मानेगा, कोई उसे अल्लाह में मानेगा। जिसमें भी जो उस शक्ति को मानता है, ये हमारी आस्था है, हमने उसमें मान लिया और हम उस शक्ति के अंश बन गए, हमने ये मान लिया। लेकिन कोई ना कोई एक शक्ति तो ऐसी है जो इस कंप्लीट एनवायरनमेंट को, यूनिवर्स को चलाने में मदद करती है, और उस शक्ति का ही कुछ पार्ट है जो हमारे अंदर है डेफिनेटली। इसीलिए हम चीजें बना पाते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, हम किसी को जन्म दे सकते हैं, भले वो मेल है या फीमेल, कोई भी। तो ये सब चीजें हमारी उस अंदर की शक्ति की वजह से ही होता है। अंदर की शक्ति उस सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी हुई है। अब वो जो हमारी आत्म शक्ति है, वो हमें क्या देती है? एक्चुअली वो आत्मशक्ति हमें संभालती है, हमसे प्रेम करती है, हमें हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। हर प्रकार की समृद्धि में आपका सब कुछ आ गया। जो कुछ भी आपने 28 दिन के मैजिक बुक के चैप्टर से मांगा था, जितने भी आपके सपने थे, आपके सपनों की लिस्ट थी, आपके सपनों के बियॉन्ड द लिस्ट थी, क्योंकि आपने उनमें से 10 को ही चुना था, लेकिन बाकी के 25-30 भी तो आपके सपने हैं। हर दिन, हर वक्त, हर मोमेंट हम नई चीज मांगते हैं, नई चीज सोचते हैं। तो वो समृद्धि हमें कहाँ से मिलती है? वो समृद्धि हमें यहाँ अंदर से, अपनी आत्मशक्ति से मिलती है। आत्मशक्ति को जैसे आप डेवलप कर लेंगे, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आगे पढ़िए, हमने शायद यहीं तक पढ़ा था ना जी। दैनिकी आपको इस शक्ति से जुड़ने में मदद करेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर वह सब कुछ है जिसकी आपको बढ़ने और बदलने के लिए आवश्यकता है। जी हाँ, क्या यहाँ पे दैनिकी, दैनिकी क्या होता है? लीला? देखिए, पहली चीज तो है कि एक शक्ति है, एक आत्म शक्ति। दूसरी चीज है सार्वभौमिक शक्ति। तीसरी चीज है जो हमें सब कुछ देगी, सब कुछ, हर प्रकार की समृद्धि। और उसके बाद है दैनिकी। तो हमारे अंदर की शक्ति, आत्मशक्ति कहाँ से आई है? उस पावर से आई है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। वो पावर कौन है? वो सर्वत्र विद्यमान है, सिद्ध है। उसका हमें ये नहीं पता कि कौन है। आपके लिए वो कोई और हो सकती है, मेरे लिए कोई और हो सकती है, हम सबके लिए उसका रूप अलग अलग है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस सेम है, राइट? तो वो शक्ति हमें सब कुछ देती है, हमें सब कुछ प्रदान करती है, और हमें सब कुछ मिल सकता है क्योंकि हम उसी के अंश हैं। जैसे ही हम उससे मांगेंगे तो वो चीज हमें मिलेगी। ये हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीख चुके हैं। अब यहाँ पर दैनिकी क्या है जो आपका इस जुड़ने में मदद कर सकती है? दैनिकी यानी कि आप जो भी रोज के कार्यों में जप, नप,
जप नियम तप, जो भी आप लोगों के जप नियम तप हैं। आपका गीता पाठ हो सकता है, आप सूर्यदेव को अर्घ देने में कर सकती है, आप नमाज पढ़ने को ले सकती हैं, आप वाहे गुरु के यहाँ जो भी पाठ पढ़ती हैं वो पाठ हो सकता है आपका, कोई भी पुराण हो सकता है, कुछ भी, सुंदर कांड हो सकता है, आपके हनुमान चालीसा हो सकती है, वॉट जो भी आप मान रहे हैं, आपकी टू डू लिस्ट हो सकती है, वो भी आपके लिए एक दैनिकी है। जो कार्य आप दैनिक जीवन में नियमित रूप से कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड दैनिकी, आपका डेली रूटीन। लेकिन डेली रूटीन कैसा, नहाना धोना ये सब तो है ही है, उसमें कुछ एक नियम होते हैं, हम सृष्टि में उस नियम के अनुसार चलते हैं। और आपने ज्यादा देखा भी होगा, जो जितने ज्यादा नियम जप और तप करते हैं उनकी लाइफ उतनी ज्यादा इजी होती है, उतनी ज्यादा समृद्धि से परिपूर्ण होती है। तो हम कहते हैं ना कि काफी जुड़ा हुआ है ये, काफी प्योर सोल है, काफी इसके पास, इसका तो मिलना ही है क्योंकि ये बहुत अच्छे से करता है, भगवान को बहुत मानता है, वट जो भी हम इस तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह की दैनिकी की वजह से यह हमें सब कुछ मिल सकता है अगर हम दैनिकी करते हैं तो दैनिकी आपको इस शक्ति से जुड़ने में मदद करेंगी, क्योंकि वो दैनिकी कौन दे रही है, लुईस एल्हे खुद देंगी। उन्होंने ऊपर लिखा है मैं आपको एक दैनिक अभ्यास दूंगी, दैनिकी अभ्यास दूंगी। तो वो जो दैनिकी अभ्यास है वो आपके अंदर की शक्ति उस सार्वभौमिक शक्ति से मांगेगी, और जैसे ही आपके अंदर की शक्ति सार्वभौमिक शक्ति से दैनिकी के साथ जुड़ जाएगी, मदद मिलेगी आपको दैनिकी के साथ जुड़ने में। जैसे जुड़ा, आप लोगों का कनेक्शन हो गया। देखिए ये माइक है या ये हेडफोन है, अगर इसका कनेक्शन ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर ये मीटिंग में मुझे आप क्या बोल रहे हो नहीं सुना, अब मैं लगा के बैठी हूँ लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ, लूज कर रखा है पॉइंट को, तो कुछ हो सकता है क्या? मैं आपको नहीं सुन सकती, आप मुझे नहीं सुन सकते। तो जब तक दैनिकी का कनेक्शन, हम दैनिकी जो है उसका कनेक्शन सही से बैठ गया, हमारी लाइफ में आ गया, एक जप नप नियम तप में हम आ गए, यानी कि इस मिरर वर्क की प्रैक्टिस में हम आ गए, तो हमारे पास सब कुछ है। आप देखेंगे कि जो अंदर है वही सब कुछ है। आपको बढ़ने और बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप होगा। आपको सिर्फ आपकी दैनिकी का अभ्यास करना होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्रतिदिन एक हार्ट थॉट मतलब दिल की बात भी दूंगी जो आपके मिरर वर्क में सहयोग करेगा, और एक अफर्मेशन दूंगी जो उस दिन के विषय को कार्यान्वित करने में आपकी मदद करेगा। अंत में मैं एक गाइडेड मेडिटेशन प्रस्तुत करूंगी। मेरी सलाह है कि आप सोने से पहले शांति से बैठें और सोचें कि कैसे ये विचार आपके जीवन को थोड़ा आसान और बहुत बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन का तरीका आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, या यदि आप चाहें तो उसका ऑडियो संस्करण सुन सकते हैं जिससे यह लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिदिन आपको एक हार्ट थॉट का मतलब क्या है, दिल की बात। वो एक दिल की बात देंगी, फिर वो मिरर वर्क की प्रैक्टिस देंगी, उसके बाद वो आपको अफर्मेशन देंगी जिसे हमें दिन में जितनी बार दोहराना है। एंड में वो आपको एक गाइडेड मेडिटेशन भी दे रही है। गाइडेड मेडिटेशन भी हम यहीं करेंगे, ये सारी चीजें हम यहीं करेंगे। उसके बाद आपको उसे एंड में रात को सोते समय कर लेना है। मेडिटेशन आपको सिमिलरली जैसे ये रिकॉर्डिंग होगी वैसे ही आपको मेडिटेशन भी मिल जाएगा। आप उस मेडिटेशन को दिन में सोने से पहले भी सुन सकते हैं, आप चाहें रात को सोने से पहले भी सुन सकते हैं। सुनने से क्या होगा, करने से क्या होगा, अगर मैं ये मैजिक बुक मिरर बुक कर लूंगी तो उससे क्या होगा, आपका जीवन थोड़ा आसान, राइट। अभी जितना भी है, आप जहां भी हैं वो मैं नहीं जानती आप कहां पर हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो फिर आप कहाँ पहुंचने वाले हैं ये आप ही जान सकते हैं कि आप और बेहतर कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। तो वो आपका बेहतर वाला पॉइंट अलग हो सकता है, मेरा बेहतर वाला अलग हो सकता है, लेकिन जहां भी जिस भी जगह आप हैं उससे बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत बेहतर का मतलब क्या होता है वो हमने कल पढ़ा था, कल पढ़े थे ना, कल के भारी वर्ड्स जो थे, आत्म सम्मान, आत्म संतुष्टि और मानसिक संतुष्टि, मानसिक विकास, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, यानी कि सेल्फ स्टीम,
सेल्फ एस्टीम था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आपकी मेंटल पीस थी, आपकी ट्रू हैप्पीनेस थी, आंतरिक खुशी, है ना, आंतरिक खुशी भी था। कल हमने जो देखा था कि ये बुक आपको क्या क्या देने वाली है, तो ये बुक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगी, सेल्फ एस्टीम देगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी, मानसिक शांति यानी कि मेंटल पीस देगी, और तो और आपको आंतरिक खुशी यानी कि इंटरनल पीस, जो एक लास्ट स्टेट होता है हर चीज का। आपका हर ड्रीम पूरा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप क्या फील करोगे? इंटरनल पीस। तो ये वही देने वाली है आपको। ये सब कुछ चीजें आपको इससे मिलेंगी, डेफिनेट मिलेंगी। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बेहतर मिलेंगी। ओके, सो अभी आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे मिरर वर्क अभ्यास। फर्स्ट डे का मिरर वर्क प्रैक्टिस, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। आपका पहले दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। सेकंड नंबर, अपनी आंखों में देखें। थर्ड, एक गहरी सांस लें और ये अफर्मेशन बोलें कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहता हूँ। चलो ऐसा करें और सच में कुछ आनंद उठाएं। ठीक है, ये प्रैक्टिस हम अभी करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो वो 2 मिनट तक आपको आंखों में आंखें डालकर देखना है ना। आपको इधर उधर नहीं देखना है। आप चाहें तो सबसे छोटे वाले मिरर का यूज करें। अभी मेरे पास छोटा नहीं है, अभी तो मैंने थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जब शुरुआत मैं करती थी तो इससे भी बहुत छोटा मिरर था मेरे पास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी आईज नजर आती हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। तो बेस्ट है कि आप, और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा उतार के देखिएगा। हाँ, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप चश्मा पहन सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि आपके लिए तो वो एक ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हमें वो एक दीवार सा महसूस होता है, लेकिन जो रोज पहनते हैं उनको वो कोई दीवार नहीं लगती। तो आप उसके साथ भी अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें। कंटिन्यूअस आपको सिर्फ और सिर्फ आंखों में, आप इधर उधर देखेंगे, भटकेंगे, नीचे ऊपर देखेंगे, फिर से आपको अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर से अपनी ब्रीदिंग को फास्ट करना है, नहीं, ब्रीदिंग को इनहेल करना है, फिर बोलना है मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहता हूँ। चलो ऐसा करें और सच में कुछ आनंद उठाएं। फिर ब्रीदिंग करें, फिर इन्हीं अफर्मेशंस को दोहराएं। इन्हीं अफर्मेशन को हमें कंटिन्यूस दोहराते ही रहना है। आई वॉन्ट टू लाइक यू, आई रियली लव यू, आई वॉन्ट टू लाइक यू, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। देखिए पहली बार ये क्या बोल रहे हैं, प्यार करना चाहती हूँ या चाहता हूं। क्यों तुम्हें प्यार करना चाहता हूं? क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद इससे मिल रहे हैं, तो आप जब उससे मिलेंगे तो आप उसे कुछ तो कहेंगे ना। जब उससे मिलेंगे, कहेंगे, तो कितना कितना एकदम रियलिस्टिक सा है ना। आप किसी को ऐसे फेक नहीं कह सकते। अगर आप जैसे मान लीजिए पहली बार किसी अपने लवर से भी मिलते हैं, तो भी आप उसे ये चीजें नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ, है ना। लेकिन ये ऑथेंटिक है, आपके दिल से निकल रहा है, क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। वो तो ऐसा नहीं चाहता ना, उसने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, उसने आपसे कभी प्यार करना बंद ही नहीं किया। लेकिन आपको अपनी फीलिंग को बताना है। मैं वास्तव में तुम्हें प्यार करना सीखना चाहता हूँ। क्यों सीखना चाहता हूँ? क्योंकि आप रियली ऐसा वर्क करना चाहते हैं, तो आपको उसे बताना पड़ेगा। शुरुआत में आपको हर चीज को जताना पड़ेगा। जैसे ही आप जताना चालू करेंगे, मिरर आपको एंट्री देगा, तो आपकी फ्रेंडशिप होगी, तो ही आप ऐसा कर पाएंगे। आगे के पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक और गहरी सांस लें और कहें, मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रहा हूँ। मैं तुम्हें सच में प्रेम करना सीख रहा हूँ। आगे बढ़े। फिफ्थ नंबर, यह पहला अभ्यास है और मैं जानती हूँ कि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कृपया इसे जारी रखें। गहरी सांसें लेते रहें और अपनी आंखों में देखें। यह कहते समय अपने नाम का प्रयोग करें। मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। शोभना, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। दिन भर में 6 नंबर, दिन भर में जब भी आप
आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें तो कृपया ये अफर्मेशंस दोहराएं, भले ही आपको यह चुपचाप बिना बोले करना पड़े। ठीक है, पहले चलिए पहल बस यहीं रुकेंगे शोभना जी। सबसे पहले अपने अपने मिरर को ले लीजिए। हम यस, अपना अपना मिरर निकाल लीजिए। प्रैक्टिस शुरू करनी है। बाल नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो देखना है। सबसे पहले तो इसको आपको दिल से शुक्रिया अदा करना है। जो भी आपका कांच है, जिसमें भी आप देख रहे हैं, आमने सामने, इधर उधर, छोटे मिरर में, जहां भी, जब भी आप देखें, पहले उस कांच का शुक्रिया अदा करें। क्यों? क्योंकि हम मैजिक बुक करके आए हैं। ये सबसे बड़ी चीज कर रहे हैं हम अपने आप से मिलन के लिए माध्यम को ढूंढ रहे हैं। दिस इज द मीडियम जो आपको, और ये तो तिलिस्मी आईना है ना, हमने कल ही पढ़ लिया था। तिलिस्मी आईना हमें कुछ दे तो उससे पहले उसका शुक्रिया करना है, क्योंकि हम सीख के आए कि हमें पहले शुक्रिया करना है। हमें कुछ भी मिले उसके पहले, तो हर चीज मिलने के पहले, और यहाँ से तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ हम लेने वाले हैं इससे। सो दिल से इसका शुक्रिया करें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड मिरर। थैंक यू। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस पूरी यात्रा में तुम ही मेरे साथी हो और तुम मुझे सब कुछ देने वाले हो। थैंक यू। आप किस भी कर सकते हैं अपने मिरर को, जो चाहे आप प्यार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आंखों में आंखें डालकर देखते रहना है। देखते रहना है, खुद को देखिए। अगले 10 सेकंड तक कंटिन्यूअस देखिए। अपने आईब्रोज पे, अपने आईलैशेस पे नहीं जाएं, ना अपने डार्क सर्कल के चारों तरफ, स्किन के पिगमेंटेशन पे, बालों पे। आप कैसे दिख रहे हैं उससे भूल जाएं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों में कंसंट्रेट करें। पहली बार आप अपने आप से मिलने जा रहे हैं। बोलिए उसे, आई वॉन्ट टू लव यू। मैं तुमसे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। मैं सचमुच तुमसे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर से देखें आईनों में, अपने आप को इधर उधर ना लेके जाएं। फिर से देखें, मैं तुम्हें पसंद करना सीखना चाहती हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, लेकिन मैंने कभी ये मौका ही नहीं लिया। आज मुझे ये मौका मिला है, तुमसे मिलने का मौका, और मैं इसे नहीं खोना चाहती। मैं सचमुच तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। भी देखिए, आप बुक की लैंग्वेज के अलावा भी वर्ड्स बोल सकते हैं। जो आपका दिल कर रहा है अपने आप से बोलने का, वही बोलना है। अभी इधर उधर राइट लेफ्ट करके अपने चेहरे को नहीं देखना है। फिर से अपने आप की आंखों के अंदर देखिए। हर बार देखिए, आई एम लर्निंग टू रियली लव यू। आई एम लर्निंग टू रियली लव यू। आपको हंसी आ सकती है, आपको अच्छा नहीं लग सकता है, पर आपको देखते रहना है, देखते रहना है, कंटिन्यूअस देखना है। अपनी ब्रीदिंग को फिर से लें, फिर से सिंसियर बने, फिर से देखें। मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करना सीख रही हूँ। आई रियली वॉन्ट टू लव यू। आई रियली वॉन्ट टू लाइक यू। आई एम विलिंग टू लर्न टू लाइक यू। आई एम विलिंग टू लर्न टू लाइक यू। जो आपको अच्छा लगता है, हिंदी में, इंग्लिश में। अब पहली बार अपना नाम लीजिए। यस सारिका, आई रियली लाइक यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ। सारिका, मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ। मैं सच में तुझे प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुझसे प्यार करना सीख रही हूँ, और मैं इस काम को सीखते रहना चाहती हूँ। कई सालों के बाद मुझे सारिका से मिलने का मौका मिला है। मैं इस मौके को नहीं खोना चाहती। सारिका, मैं तुझे दिल से चाहती हूँ। मैं दिल से तुझे प्रेम करना सीख रही हूँ। देखिए, जब बहुत ज्यादा देर हम देखेंगे तो हमें शायद हंसी भी आ सकती है। देखिए, बराबर इनके बाल बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। मतलब सीमा जी तो जब से बैठे हैं तब से ऐसे ऐसे, ये बालों को, यही होता है। आपको वो नहीं करना है, खुद को फिर से रोकना है, फिर से सिर्फ आंखों के अंदर देखना है।
है ना। जितना आप अपनी आंखों में देखेंगे तो ही होगा, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो ऑन करके कीजिए। जैसे ही वीडियो ऑन करेंगे आपका कॉन्सेंट्रेट बनेगा, आपको ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप अकेले में करेंगे ना, कहेंगे क्या वाहियात चीजें बता रही है, पागल है, कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई, सुबह 5 बजे और उठा दिया हमको, और जिस भी दोस्त ने बताया उसको और गाली मिलेगी कि पागल है, कल से फोन करके मेरे पीछे पड़ी हुई है यार, ज्वाइन कर ज्वाइन कर ज्वाइन कर, 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया है बैठे बैठे, है तो कुछ है नहीं इसमें, पता नहीं है, बैठ के बोलना ही तो है। बैठ के बोलना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है, बेवकूफी है, और ये बेवकूफी आपको करनी है, क्योंकि कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं आपसे, सब लोग कह रहे हैं, इन लोगों ने सिद्ध करके भेजा है। और जो लोगों ने सिद्ध करके भेजा है ना, तो लोगों ने लिखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जो 7 बार पाठ करे जो ही, छूटे ही बंध महासुख होई। तो आपने क्या उस पर शक किया था कभी? नहीं किया ना। आपको कहा गया था ना कि इस वाले को करने से ऐसा हो जाएगा, पंडित कहता है ना सूर्य को अर्घ देने से आपके ये दोष दूर हो जाएंगे, जो भी एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान में होता है, जो आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं तो बताया जाता है ना, वही सिद्ध चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। सो डाउट में आने की जरूरत ही नहीं है। मैं पागल हूं तो पागल सही, कोई बात नहीं, पर कीजिए। और जो भी देखिए, ममता जी का भी बराबर चेहरा साफ हो रहा है ना। वापस आ जाइए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर से हंसते हंसते कीजिए, कोई बात नहीं, जो आपको लग रहा है। और जैसे ही आप इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे ना, जब आप करेंगे तो बदलेंगे। फिर से चश्मा उतारिए, फिर से कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए अपनी आंखों के अंदर। इसीलिए कहते हैं कांच छोटा लें, छोटा लेंगे तो हमको इधर उधर की चीजें नहीं दिखती, हमको सिर्फ आंखों को देखना है, सिर्फ और सिर्फ आंखों को। जब तक आप देखिए, जब कोई हम किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे मुंह बात करके बात करो, अभी मैं आपको सारा चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगी, देखना नहीं है मुझे आपकी तरफ, इधर उधर ही देखना है, ऐसे देखूंगी फिर ऐसे देखूंगी, तो क्या मैं आपसे अच्छे से बात कर पाऊंगी? आपको क्या लगेगा, पागल ही है ना, बात तो मुझसे कर रही है और कैसी है, इधर उधर देखती रहती है। और फिर चार ये सारिका के सेशन में गए थे, ऐसे ऐसे देख के पढ़ाती है, ऐसे ऐसे देख के पढ़ाती है, तो वो नहीं करना है। ये आप सारिका से मिल रहे हो, अपने अंदर की आत्मा से मिल रहे हो, अपनी वंदना से, अपनी ममता से, अपनी शोभना से मिल रहे हो, तो आपको इसी को देखना है। इधर उधर देखोगे तो बेचारी वो तो आपको देख रही है ना, वो तो आपसे बातें कर रही है। तो यही सोचिए, अगर आप किसी दोस्त से मिलने जाते हो और वो आपको देखे ही ना, तो आपको कितना बुरा लगेगा। और ये तो वो दोस्त है जिसको आपने कभी पूछा ही नहीं, कभी आपने उसके बारे में सोचा तक नहीं, आपने उसको देखा भी नहीं कि वो कैसी है, किस कंडीशन में है, क्या है, कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसको तो आपको बहुत बहुत प्यार से मनाना होगा, बहुत प्यार से, बहुत टाइम देना होगा। नहीं मानेगा, हर हरकत से मनाना होगा। फिर से कीजिए, आई एम विलिंग टू लर्न टू यू सारिका, मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना सीख रही हूँ, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक यू सारिका, थैंक यू सो मच, तुम हमेशा मेरे साथ रही, तुमने हर पल मेरा साथ दिया, मैं दिल से इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हें सच में प्यार करना चाहती हूँ, प्यार करते रहना चाहती हूँ। जो भी, चलिए अभी बंद कर देते हैं बस, क्योंकि अब तो मुझे सच में हंसी आ रही है, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस थोड़ी सी अकेले में करने की भी है। आते जाते अकेले में करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, ऐसे सबके सामने जब हम खुद को देखते हैं तो वाकई है वो एक वो अलग ही फीलिंग आता है। वंदना जी को बहुत हंसी भी आ रही है, तो ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइएगा, हंसीगा। अभी जो आपके दिमाग में आए हैं इंस्टेंट उसे लिखना है, अभी का अभी, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट डायरी खोलिए। क्या लगा आपको, पागल लगा, बेहतरीन लगा? डायरी का पहला पेज कॉन्टेक्स्ट के लिए रखना है, जो लोग आज आए हैं तो वो लोग अपना कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, आप ये मिरर बुक क्यों करना चाहते हैं। डायरी के दूसरे पेज पे सबसे पहले लिखेंगे डे 1, बड़े बड़े अक्षर में लिख दीजिएगा ऐसे, डे 1। ठीक है, डे 1 लिखा। अब लिखिए, आपने पहली बार कांच में देखा, नहीं आपको अभी कोई फीलिंग याद आ रही है, फिर से देख लीजिए, फिर से देख के और लिखिए, कम से कम 3 से 4 सेंटेंस फटाफट लिख दीजिए। कुछ भी उस उल्टा मत लिखिएगा, जो आप सोच रहे हैं वही लिखिएगा।
ज्यादा नहीं लिखा जा रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। अभी आपको क्या लग रहा है? आंखों में आंखें डाल के देखिए, कहिए आई वॉन्ट टू लव यू सारिका, मैं सचमुच तुमसे प्यार करना सीख रही हूँ, मैं दिल से प्यार करना चाहती हूँ तुम्हें। चलिए, जितना भी आप लोग लिख पाए हैं, और लिखना चाहते हैं और लिख लीजिएगा, लिखते भी रह सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ आपका पहली चीज, पहला काम। पहला काम क्या है? आपने चैप्टर को पढ़ लिया है, आपने मिरर वर्क की प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस करके आपने उसे लिख दिया है। आगे पढ़ते हैं, आगे लुइस क्या कह रही हैं? जी शोभना जी। हाँ, पहले पहल। हाँ, पहले पहल जब आप अपना मिरर वर्क करेंगे तो वचन दोहराना आपको मूर्खतापूर्ण या बेवकूफी भरा काम लग सकता है। आपको गुस्सा आ सकता है या आपका रोने का मन भी हो सकता है। कोई बात नहीं, बल्कि ऐसा होना स्वाभाविक है और आप अकेले नहीं हैं। याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। मैं भी इस स्थिति से गुजरी हूँ और कल एक नया दिन होगा। राइट, बिल्कुल सही कहा है लुइस ने। मैं ये कहूंगी कि मैं भी इसी स्थिति से गुजरी हूँ। आपका रोने का मन हो सकता है, आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, सबकी अलग अलग फीलिंग होगी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, होने दीजिए। हो सकता है आप कल आने की इच्छा ना हो। क्या है, 5 बजे उठ के कांच में देखने के लिए जाऊंगी क्या? वो 4:30 बजे उठना पड़ता है, मैडम को पता नहीं चलता है 5 बजे के लिए कितना काम पहले निपटाना होता है, और उसको दिन में कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, प्रैक्टिस यहीं से शुरू होगी। आपका मन जहां नहीं करना है ना, वही चीज आपको करनी है। जब जब आपका मन आपको रोके, उसी वक्त अपने आप को याद दिलाइएगा, नहीं यही तो मुझे करना है, जो मन मना कर रहा है, अच्छा इसका मतलब मुझे करना है। थोड़े दिन उल्टा चल के देखिएगा, जो मन आपको करने को मना करता है वो आपको करना है। ऐसा होना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैंने ये किया है। कई दूसरे लोग हैं जिन्होंने मिरर वर्क किया है, वो भी आपके साथ हैं, वो भी इसी स्थिति से गुजरी हैं। तो कल का दिन एक नया दिन होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दैनिकी दी जा रही है। दैनिकी यानी कि जो आपने अभी लिखा था ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आप अभी जो आपने फीलिंग लिखी वो रहने दीजिए। अब यहाँ जो बताया जा रहा है, उनके आंसर आपको अभी लिख देने हैं, या आप सेशन के बाद भी लिख सकते हैं। मैंने जो लिखवाया आपको वो एक तरह से यही था, यही 100% यही था, लेकिन आपको यहाँ से थोड़े से शब्द मिल जाएंगे, करेक्शन मिल जाएगा आपने क्या किया है। पढ़ते हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपका पहले दिन का दैनिकी अभ्यास। 1, सुबह का मिरर वर्क समाप्त करने के बाद अपनी भावनाएं और टिप्पणियां संक्षेप में लिख लें। आपको गुस्सा आया था, आप दुखी थे या मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहे थे। 2, सुबह का मिरर वर्क पूरा करने के 6 घंटे बाद एक बार फिर अपनी भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिरर वर्क का अभ्यास करते रहने के बाद क्या आपने उन बातों पर विश्वास करना शुरू किया जो आप स्वयं से कह रहे थे? 3, दिन भर में अपने व्यवहार में या अपनी सोच में आए बदलाव पर नजर रखें। कुछ देर अभ्यास करते रहने के बाद वह आपको आसान लगने लगा या अभी भी मुश्किल लग रहा था? 4, दिन के अंत में बिस्तर पर जाने से पहले जो कुछ भी आपने अपने मिरर वर्क से सीखा उसे लिख लें। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया आपको ये दैनिकी अभी क्यों लिखवाई गई थी। क्योंकि पहली पहली टिप्पणी थी, ये आपकी सबसे पहली टिप्पणी, खुद के बारे में लिखना कि आप महसूस क्या कर रहे थे। आप जो भी महसूस कर रहे थे, आप दुखी थे, आपको रोने का मन कर रहा था, आपको बेवकूफी भरा काम लग रहा था, लिखिए मुझे बड़ा मूर्खतापूर्ण लगा, आई वॉज फीलिंग सो ऑकवर्ड, आई वॉज फीलिंग सो बोरिंग,
आई वॉज फीलिंग सो ऑड, आई वॉज फीलिंग सो फॉर्मल, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। उसने कहा मैंने कर लिया, ठीक है। वो लड़की कह रही है तो ठीक है, कर लेते, करके देखते हैं, चलिए करके देखने में ही कर लीजिए, है ना। जो भी आपको लगा वो आपको लिखना है। ये आपका फर्स्ट टाइम का हुआ है, आपको सेकंड टाइम भी करना है, आपको थर्ड टाइम भी करना है। देखिए मैंने बताया था आपको, मिरर बुक इज नॉट इजी। यहाँ आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आपको करने पड़ेंगे, आप नहीं करोगे तो आपको ये इतना बकवास लगेगा जिसकी हद नहीं है। लेकिन जैसे ही आप करोगे आपको ये सबसे अमेजिंग लगेगा, क्योंकि इसमें अंदर से मिल रहा है जो भी मिलेगा। और देखिए जैसे ही अंदर से मिला ना, आपकी बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। आपको बिलीव है ना कि मैजिक बुक में सब कुछ सब वैसा ही मिला था जैसा हमें कहा गया था, जैसा जैसा रोंडा ने लिखा था। लुइस उसी तरह से लिख रही हैं, और वो वही चीज लिख रही हैं जो मिलेगी आपको, बस करनी आपको है। तो आपने अभी लिखा है, आप चाहें तो सेशन के बाद एक बार फिर से देख के उसको थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, या उसी में और एडिशन कर सकते हैं खुद को अकेले में, क्योंकि वो अकेले में होगा। पूरे दिन आप जितनी भी बार देखें, हर बार अपने आप से कहें आई वॉन्ट टू लव यू, आई रियली वॉन्ट टू लव यू, आई एम विलिंग टू लर्न टू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। आप पहले कर चुके हैं तो भी आज आपको यही अभ्यास करना है, ओके। तो अपने आप को कांच में बराबर जितनी बार देखें, 100 बार, 200 बार, 5 बार, 50 बार, जब हाथ धोएं तब देखें, जाके देखें। नहीं होता है तो अलार्म लगा लगा के देखें कि हर थोड़ी देर में आपको याद आ जाएगा। भूले नहीं, देखते रहें। सेकंड आपको करना है, लगभग आप दिन में 12 बजे के बाद इसे कर सकते हैं। आप यकीन मानिएगा कि अलार्म लगाए बिना ये काम नहीं होगा। सो आप बेटर है कि अलार्म लगा लें 12 बजे का या 2 बजे का, जो आपको लगता है कि हाँ ये टाइम मेरा थोड़ा फ्री रहता है, तो 10 मिनट तब निकालें। 2 मिनट तक कंटिन्यूअस मिरर में देखना है, और 2 से 5 मिनट आपको उस मिरर में जो आपने देख के फील किया वो लिखना है। 6 घंटे बाद यानी कि 12 बजे के बाद आपको कैसा लग रहा है, आप उस वक्त क्या फील कर रहे हैं। अभी की फीलिंग लिख ही रहने दीजिएगा, ऐसी की ऐसी छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरी फीलिंग को लिखना है, फिर आपको तीसरी फीलिंग पे भी लिखना है। अब सेकंड जब आपने लिखा है ना, उसके बाद आपको नोटिस करना है, फर्स्ट के बाद कुछ नोटिस नहीं करना है। सेकंड के बाद आपको नोटिस करना है कि आप में चेंजेस क्या आए। जो चेंजेस आपके अंदर नोटिस आ रहे हैं उनको लिखें, उनको लिख के सोचते रहें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। रात में सोने से पहले यानी कि अगले 6 घंटे बाद फिर से लिख दें, आपको क्या लग रहा है। आसान लगा इस बार, आपको अच्छा लगा, आपको पहले से इजी लगा, आपको पहले की तरह हंसी नहीं आई, सच में कुछ अच्छा लगने लगा, जो भी आपको लग रहा है। दिन के अंत में बिस्तर में जाने से पहले, यानी कि कुल मिला के आपको दिन में 3 बार करना है, 3 बार लिखना ही है, 3 बार सब कुछ करना है। 3 बार तो देखना है अकेले में, आप बाकी बार देख रहे हो ना 50 बार 100 बार, वो तो चलते फिरते जो भी हो रहा है वो आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन 3 बार अकेले में 5 मिनट का टाइम लगा के इसको घूर के देखना है, आंखों में आंखें डाल के देखना है। इतना घूरते रहना है, घूरते रहना है कि भले ही आपको रोना आए, रो लीजिएगा। एक टिश्यू पेपर या हैंकी साथ में रख सकते हैं, आपको ऐसा लगता है तो। आप हंसना आए, हंसते रहिएगा, पर कीजिएगा, करना है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ओके। पहले दिन का हार्ट थॉट पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, इंस्टेंट लिखें, सबसे जरूरी बात है। इसीलिए मैंने आपको क्यों लिखवाया ना, क्योंकि देखिए विचारों को पालना बहुत मुश्किल होता है ना। एक जो राइटर होता है ना वो यही बात कहता है, क्योंकि राइटर क्या काम करता है, लिखने का काम करता है। लिखने का काम उसके लिए कहाँ से शुरू होता है, जब वो विचारों को पालता है, उन विचारों को जो उसके दिमाग में आए, उसके ख्याल में आए। शोभना जी आगे पढ़िए। पहले दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, दिल की बात। मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए मिरर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक हिस्सा है जो विश्वास नहीं करता कि हम इस लायक हैं, तो हम उन शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे जो हम आईने में देखते हुए कहते हैं। हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब हम सोचना शुरू कर देंगे कि मिरर वर्क काम नहीं करता। इस धारणा का सच तो यह है कि मिरर वर्क काम नहीं करता। स्वयं मिरर वर्क से या उन दृढ़ वचनों, अफर्मेशन से हम जो बोलते हैं, कोई संबंध नहीं है। समस्या यह है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम उन सब अच्छी चीजों के लायक हैं जो जीवन हमें दे सकता है।
जी हाँ, यहाँ पे यही देखिए आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ये बहुत है ना सीरियस टॉक है, तो वैसे भी इसमें आपको हल्का सा ऐसा फील होगा कि क्या चल रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग थोड़े से एनर्जेटिक होके बैठे, थोड़ी देर पहले उठें, उठने के बाद ना थोड़ा ऐसा हिले डुलें। उठने के बाद ऐसा नहीं कि ब्लेसिंग लिखी आपने फिर वहीं बैठ जाएं। आप ऐसा करेंगे तो आपको भारी भारी लगेगा, और हमें भारी नहीं लगना है। आप थोड़ा सा बालकनी में टहल के ब्रश करके उसके बाद, या जो भी मेरा ये तरीका है, जनरली मैं ऐसा करती हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है। तो जब आप लोग ऐसा कर लेंगे तो आप में भी एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पे हार्ट थॉट की बात करी जा रही है, दिल की बात। दिल की बात के लिए वो क्या कह रहे हैं कि आपका एक हिस्सा है जो कंटिन्यूस मना करेगा। देखिए हर इंसान के दो हिस्से होते हैं। मैं आपके सामने बहुत अच्छे से बन के बैठी हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी एक नेगेटिव हिस्सा है जो कई बार मुझे गुस्सा दिलाता है, मुझे नेगेटिव बुलवाता है, मुझे अलग बोलने को मजबूर करता है, मुझे बताता है कि नहीं विश्वास मत कर, ये नहीं होगा, है ना। तो वो जब मेरे साथ है तो आपके साथ भी है, इस दुनिया में हर इंसान के साथ है कि हमारे अंदर एक नेगेटिव हिस्सा है। ये हम सब जानते हैं, और वही नेगेटिव हिस्सा है, इसलिए हमें इतनी सब पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, तभी हमें अपनी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रैक्टिस के लिए उस नेगेटिव हिस्से को आपको कम करना है। तो आपका नेगेटिव हिस्सा बार बार क्या कहेगा, ये किसी काम का नहीं है, लीव इट दिस मिरर वर्क, छोड़ दो इसे, क्यों कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना। तो जब जब आपके ये आप काम आ रहा है, ऐसे बिंदु पे जब जब आप आ रहे हैं, जब जब इस पीक पे आप पहुंच रहे हैं ना, तो आपको करना ही है, मैंने बताया ना, उल्टा चलना है। क्योंकि वो मना कर रहा है, आप इसके लायक नहीं हो, वो मना कर रहा है, वो बोल रहा है कि क्या है, सिर्फ कोर्स करने के लिए मुझे ये लव यू बोलने आई है ना। फिर से कोर्स चालू कर दिया, फिर बोलने लगी। पहले लिख लिख के आकाश में जा जाके मांगती थी यूनिवर्स से, अब मिरर के सामने आके मांगने लगी है। और क्यों क्यों मांगने लगी है, और क्यों मुझसे प्यार करना चाहती है, क्यों इतने दिनों बाद आई है। मिरर आपको बोलने भी नहीं देगा। ये मिरर को जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना, तभी आपकी इससे फ्रेंडशिप होगी। देखिए किसी को इस जर्नी में बहुत मुश्किल आती है, किसी को इस जर्नी में बहुत आसानी से होता है, किसी को लगता है स्मूथली सब हो गया, और किसी को लगता है रो रो के भी नहीं हो रहा है। और उस रो रो के हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आए। तो ग्रेटिट्यूड कीजिए इस मिरर को कि आपको रिजल्ट दे, दिल से लिखिए इसके लिए। उसके बाद सोचना चालू कीजिए, सोचते रहिए कि मैं तो डिजर्व करती हूँ ये, क्योंकि मैं हूँ, मेरे लिए ये सब चीजें बनी, तो मेरा तो अधिकार है इन सब पे, मुझे करना ही है। तो आपको ऐसे बिंदु पे पहुंचना है। उसके बाद धारणा, धारणा क्या कहती है, एक सच तो यह है कि मिरर वर्क काम नहीं करता। स्वयं मिरर वर्क से या उन दृढ़ वचनों से जो हम बोलते हैं कोई संबंध नहीं है। इस जो आप बोल रहे हैं ना, उसका इस मिरर वर्क से जो आप कर रहे हो उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन रिलेशन किससे है कि हम इस पे विश्वास नहीं करते। हम कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये जो कह रही है ना कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये पता नहीं क्यों कह रही है, उनको मिला होगा, लोगों को मिलता रहा होगा। देखिए मैजिक बुक भी बहुत से लोगों की जिंदगी में तो बहुत कुछ ले आई, बहुत लोगों की जिंदगी में ज्यादा नहीं ला पाई, बहुत की जिंदगी में कुछ भी नहीं ला पाई। क्यों नहीं ला पाई, बुक ने कोई गलती नहीं की, ये आपका विश्वास है। आपका विश्वास है कि आप उन चीजों के लायक नहीं। तो जो अफर्मेशंस आप बोल रहे हो ना, उसका मिरर वर्क से कोई लेना देना नहीं है। उस अफर्मेशन का आपसे लेना देना है, आपके सेल्फ से लेना देना है। आपके सेल्फ को आपको ये बताना है, आपको अपने जो जो अविश्वास आपके अंदर है ना, जो एक फेथ आपका हर बार गड़बड़ा जाता है, उसे आपको ढीला करना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। एंड कीप टेलिंग योरसेल्फ, कीप टेलिंग, नो आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। हार्ट थॉट है ना, हार्ट थॉट है, तो सबसे पहले क्या करना है, दिल पे हाथ रखना है। रखिए दिल पे हाथ, ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने दिल का। मैजिक हार्ट पढ़ा है हम सबने, दिल से, दिल से कृतज्ञ हूं मैं इस दिल के लिए, हर पल धड़कता है बिना मेरे कहे, हर पल धड़कते हुए मुझे जिंदगी देता है। हे ईश्वर, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे प्यारे दिल का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार फील कीजिए उसकी धड़कन को, खो जाइए उसमें। फिर कहिए इससे, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, मैं खुले मन की और ग्रहणशील हूं। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, मैं खुले मन की और ग्रहणशील हूँ। दृढ़ता पूर्वक कहना है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, मैं खुले मन की और ग्रहणशील हूं।
कहते रहिएगा। जब जब आपका दिल मना कर रहा है, जब जब आपका नेगेटिव सेल्फ बोल रहा है तू ऐसा नहीं कर सकती, तेरे लायक नहीं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, फालतू बातों में मत जा, छोड़ दे इस वर्कशॉप को, तब तब आपको ये करना ही है। ओके। आपके पहले दिन का मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन मैं आपको लाइव करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जब मेडिटेशन चलेगा तो मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, मेडिटेशन ही चलेगा। लेकिन मेडिटेशन के वक्त अगर आपको अभी भी हल्का भी लगता है, प्लीज जाइए, मुंह धो के आ जाइए, मेडिटेशन में आपको बहुत गहरी नींद आने जैसा हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इंस्टेंट अभी उठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और आप हम दोनों दोस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जाके अपना हल्का फेस वॉश कर सकते हैं, ध्यान से उस ध्यान में डूब जाइएगा। क्योंकि अनुष्का वेट अ मिनट, हाँ एक बार, ठीक है चलिए पहले बता दीजिए एक्चुअली क्या उसके लिए मुझे शेयरिंग रोकना पड़ता है, बताइए। हाँ, आप लोगों को जो को भी नहीं, अभी कुछ पूछना है पूछ ले सकते हैं। ये मेडिटेशन मैं बाद में कर सकती हूँ कि मैं अभी चाहती हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी अभी? आप आंख बंद करके नहीं बैठ पाएंगी? नहीं, खाना बना रही हूँ। ओके ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आप बाद में कर लीजिएगा, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेडिटेशन की पहली प्रैक्टिस आप लाइव मेरे साथ करें, जितना हो सके। देखिए हमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, जो जितना दे सकता है उतना देने की कोशिश करें। ठीक है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको 4:30 टिफिन बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं भी वही करके आती हूँ, तो आपको भी करना पड़ेगा, है ना। हमें जो करना है वो यहाँ मिल के करना है, ठीक है। क्योंकि सारिका, मैं मेरा भी एक क्वेश्चन है सॉरी एक्चुअली। डिस्टर्ब किया मैंने आपको। कोई बात नहीं। सारिका, मैं भी एक कहना चाह, आज मैं भी नहीं कर पाऊंगी, मेरा आज कॉलेज में एग्जाम की ड्यूटी है, 6:30 बजे मुझे पहुंचना है। सॉरी, मैं ये आपको बाद पहले में, तैयार होके बैठना था, मैं नहा ली, सब कुछ कर लिया, बस तो बस आपको कपड़े पांच पहन के मिनट जाना। अच्छा मेडिटेशन एग्जैक्टली 5 मिनट्स का है, आज का मेडिटेशन अच्छा, सिर्फ 5 मिनट का है। ठीक है, 5 मिनट्स आई कैन ऑलरेडी अफोर्ड। रिकॉर्डेड है, ओके। पर मैं रिकॉर्डेड आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दूंगी, वहां से आप सुन के बाद में कीजिएगा। अभी हम लाइव करेंगे, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डेड चलाऊंगी तो मैं देख नहीं पाऊंगी कि कौन कौन लोग हैं। और देखिए अभी वाले मेडिटेशन में मेरी आंखें खुली रहेंगी, आप सब लोगों की बंद रहेगी, है ना। मेरे को यही करवाना है कि हम साथ में बैठ के ही करेंगे। देखिए जो मुझे मिला है ना, मेरी जर्नी मिरर बुक की बहुत अलग रही है, तो चलिए ठीक है, हम उस सब चीजों के बारे में बस अभी इट्स बात अ नहीं 5 करते हैं, मिनट्स ना, फटाफट ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके। ओके तो ओके। मिरर बुक के इस मेडिटेशन में आपको जो बताया जा रहा है, मैं सबसे पहले उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जब मेडिटेशन चलेगा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। इसमें आपको अधिक प्रेम करने की क्षमता के बारे में बताया जाएगा, हिंदी में होगा, ध्यान ना दें, आप उसको इंग्लिश में सुने या हिंदी में सुने, दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं ऐसा कुछ, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। आपको अपने अंदर के छोटे बच्चे को, ये क्यों बात की गई है अंदर का छोटा बच्चा, क्योंकि देखिए हम सभी लोग ना ईश्वर के दिए हुए लोग हैं, हम सब लोग बच्चे हैं, ईश्वर की संतान है। तो वो बच्चा आपके अंदर भी है, जो मैजिक बुक के डे 0 में हमने पढ़ा था। उस बच्चे को मना कर दिया था ना आपने, बचपन में जब हम थे तो हमें मैजिक पे बिलीव होता था, ऐसा था वैसा था, रंग बिरंगी दुनिया, प्यारी प्यारी तितलियां, सब कुछ हमें अलग लगती थी, वो सब कुछ हमारे लिए जादू था। और एकदम से जैसे जैसे हम बड़े होने लगे तो हमें बता दिया ये सब क्या है, पागलों की तरह हंसता रहता है, चुप, ऐसे हंसना मना है, ऐसा करना मना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम समाज के दायरे में आने लगे। तो अब आपको उस समाज के दायरे में नहीं जाना है, अभी आपको उस छोटे बच्चे को बाहर निकालना है, उस छोटे बच्चे को वयस्क बनाने में, एडल्ट बनाने में मदद करनी है। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखना है, लव से, अफेक्शन से। हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्यों मैं अपने लव अफेक्शन को दूं। उसके बाद आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड लोगों को बिठाना है, डिसाइड कर लीजिएगा राइट साइड किन किन लोगों को चूज करना चाहते हैं। देखिए उस वक्त आप इतना सोच नहीं पाएंगे। तो आपके राइट साइड आप हो सकता है अपने पति, बच्चे, पत्नी, दादा दादी किसी को बैठाना चाहते हैं। आपके लेफ्ट साइड में इन लॉज हो सकते हैं, ननद हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉज हो सकती हैं, दिरानी जेठानी हो सकती हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके मेड्स हो सकती हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ। उन सभी लोगों को आपको दोनों और बैठे देखना है। उसके बाद जो लव आपके अंदर से निकल रहा है उसको निकाल के फ्लो करना है, फ्लो करना है। दिस इज अ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आपकी हीलिंग को, आपकी हीलिंग वाली एनर्जी को इन लोगों को भेजना है और उन सबको व्हाइट लाइट के अंदर देखना है, फिर एक सर्कल में देखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का मेडिटेशन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक जगह पर बैठ जाएंगे, जहां भी आप हैं वहां बैठ जाएं।
अपने आप को एकदम शांत महसूस करेंगे। सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएंगे। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखेंगे। Deep relaxation. Feel the relaxation. Complete relaxation में जाएंगे। आपका पहले दिन का ध्यान स्वयं से प्रेम करना। हम में से प्रत्येक के पास अपने आप से और अधिक प्रेम करने की क्षमता है। हम में से प्रत्येक प्रेम करने का अधिकारी है। हमें अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ रहने का। प्रेम पाने और प्रेम करने का तथा समृद्ध होने का। और हम सब के अंदर मौजूद उस छोटे से बच्चे को अधिकार है एक अद्भुत वयस्क बनने का। तो आप अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। बंद आंखों से अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ प्रेम को देखें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और संपूर्ण देखें। अपने जीवन को जिस रूप में चाहते हैं उसे वैसा ही देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। जो भी आपका सपना है उसे देखें। अपने जीवन में आप कैसी खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, किसको किस रूप में देखना चाहते हैं, खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं, देखें। सारा विवरण देते हुए जान लें कि आप उसके लायक हैं। You are eligible for that. अपने हृदय को प्रेम से भर जाने दें। आप उस प्रेम को प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को भर जाने दें प्रेम से। अब उस प्रेम को बाहर जाने दें। कल्पना करें कि जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं वे आपके दोनों ओर बैठे हैं। उस प्रेम को अपने बाईं ओर बैठे लोगों की ओर प्रवाहित होने दें। उन सभी लोगों को सुखद विचार भेजें। उन्हें चारों ओर से प्रेम और समर्थन से घेर दें। उन्हें शुभकामनाएं दें। जो आप उन्हें देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। जो अच्छा देंगे उतना ही गुना लौटकर आएगा। अब अपने दाईं ओर उपचारात्मक ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी, प्रेम, शांति और प्रकाश को दें। दोनों ओर
सफेद प्रकाश को फैला दें। अपने प्रेम को तब तक पूरे कमरे में प्रवाहित होने दें जब तक कि आप उस लव के, उस प्यार के घेरे में ना आ जाएं। फील करें, एक बड़ा सा सर्कल आपके चारों ओर बन चुका है। इस सर्कल को गोल गोल घूमते हुए देखें। प्यार का सर्कल जो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, पूरे कमरे में फैल चुका है और लौटकर कई गुना होकर आप ही के पास आ रहा है। फील द सर्कल। सब कुछ भूल जाइए, केवल उस सर्कल को देखते रहिए। प्यार का सर्कल। प्यार इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। हाईएस्ट फोर्स, ग्रेटेस्ट फोर्स। आप इस प्रेम को अब दुनिया में लेकर जा सकते हैं और चुपचाप उन सब लोगों के साथ बांट सकते हैं जिनसे आप मिलते हैं। अब इस सर्कल के अंदर स्वयं से प्रेम करें, खुद से प्रेम करें, प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें। जितने भी लोग आपके आसपास बैठे थे उन सब से प्यार करें। सर्कल को बहुत बड़ा हो जाने दें। इस प्रकाश में देखें, आप इस ग्रह से प्यार करते हैं, इस ग्रह से प्रेम करें, पूरे पृथ्वी ग्रह से प्रेम करें। जान लें कि इस पृथ्वी ग्रह के सभी लोग एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब सफेद प्रकाश हैं, सिर्फ सफेद प्रकाश। और यही सच है, यही सच है, यही सच है। फील द वाइट लाइट। अपने ध्यान को फिर से यहाँ लेकर आएं। अपनी आंखों को बंद रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। और अपने आप को महसूस करें कि आप फिर से वही बन चुके हैं। इस वाइट लाइट को बने रहने दें। ये वाइट लाइट का जो इफेक्ट होता है वही हमारे पूरे दिन के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने कंपल्शन किया था क्योंकि आप सब लोग जो इतनी जल्दी उठ करके इस सेशन को कर रहे हैं, तो मेडिटेशन से वो वाइट लाइट आपके अंदर शुरू हो जाती है बनना। ये एक बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन छोटी सी शुरुआत, 5 मिनट्स में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत से वाइट लाइट जनरेट होना चालू हो जाती है और आप उस वाइट लाइट को आंखें बंद में देख पाते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप लोगों को बहुत काम आएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। असाइनमेंट जरूर कीजिएगा, कल जल्दी से आइएगा, जल्दी बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, Thank Thank you, you ma'am. so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you, Have thank a you, ma'am. wonderful Thank day, you. ma'am. Thank you, ma'am. God bless you, ma'am. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं दिल आपका से। एक एक सभी वर्ड का फील होता है, एक वर्ड फील होता है, सच दिल से फील होता है। थैंक हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। यू सो
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आई लव यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. इतना प्यार मुझे मेरी जिंदगी में मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सच में दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. So let's start the beautiful day with positive energy, खूब सारी ऊर्जा के साथ और खूब सारे प्यार के साथ. अभी प्यार भरा है ना हम लोगों ने अपने अंदर, अब उस प्यार को निकाल दीजिए, बहने दीजिए, सब तरफ फैलने दीजिए. और जिससे भी मिले प्यार से मिले. कोई भी आपसे कैसे भी बात कर रहा है, हमें प्यार से ही बोलना है, हमें प्यार से रहना है. Let's start the day. Okay, so bye bye everyone. Enjoy your day. Let's meet tomorrow. Bye bye. Bye, ma'am. Today is the best day of my life, ma'am. Thank you. Thank you ji. Bye.